सभी सत्संगी भाई बहनों को सप्रेम राधा स्वामी एवं मेरे मित्रों को नमस्कार। रामायण का चौथा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको सीरियल से क्रमबद्ध अच्छे से समझा जाए तो दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों की जानकारी स्वयं हो जाएगी। 25 दूसरे स्थल में राम के विषय में उत्तरकांड में कहा है, शारद कोटि अमित चतुराई विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि सत पालन करता रुद्र कोटि सत संहारता। उनमें अनगिनत करोड़ों सरस्वतियों के समान चतुराई है। 100 करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टि की निपुणता है। वे 100 करोड़ विष्णु के समान पालन करता और 100 करोड़ रुद्रों के समान संहार करता है। 26 निज निज मत मुनि हरि गुण गावहि निगम शेष शिव पार न पावहि। यहाँ हर रूप सहस्रदल कमल का है जिससे त्रिदेव उत्पन्न हुए हैं। 27 बिना अंतरी भेद से परिचित हुए सब धान 22 पसेरी जचता है। हरि विष्णु ब्रह्मा शिव शक्ति सब परमात्मा के स्वरूप हैं। सब एक हैं। कोई भी नाम लो, किसी भी मार्ग से चलो, ईश्वर तक पहुँचोगे। इस भाव को दूर करने के लिए अस्पष्ट रीत से अनेक देवताओं का पृथक पृथक महत्व तुलसीदास ने कायम किया। खोलकर नहीं कहा क्योंकि लोग सुनने को तैयार न थे। झूठे कहे जग नष्ट है, सत्य कहे अति कष्ट। इस विद पूरब वृद्धजन कह न सके स्पष्ट। साँच कहे सो मारा जाई, झूठे जग पति आवे। 28 स्पष्ट कहने वालों का मुंह बंद किया जाने लगा। तब संत मत के अनुयायियों ने प्रचलित धर्म कथाओं में अपने अनुभूत तत्वों का मेल कर सुहावना बनाकर जनता के सामने रखना शुरू किया। जनता ने उसका स्वागत किया। तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस इसका एक उदाहरण है। 29 मगर जो बात उन्हें कहनी थी और जिसका प्रमाण वह स्वयं थे, वह भी तुलसीदास ने कही है। जैसे ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, मोरे मत बड़ नाम दुहूते। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, रामन सकहे नाम गुण गाई। यह नाम कुछ और है जिसका भेद सिर्फ संत देते हैं। नाम से तात्पर्य ध्वन्यात्मक नाम से है, जिसकी धुन घट घट में हो रही है और जिसको कबीर साहब ने आद नाम कहा है। कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। राम राम सब कोई कहे, नाम न चीने कोय। और नाम चीन सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। इन नामों या शब्दों को मामूली नामों से, जो चीज़ों विचारों और भावों के नाम हैं, मिश्रित नहीं करना चाहिए। तुलसीदास ने और भी कहा है, नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपनी आँख से संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आँखें मोर के पंखों पर बनी आँखों के समान हैं। रामचंद्र के मुख से कहलवाया है,
कि मोह से संत अधिक कर लेखे। रामायण में जहाँ तहाँ संतों की महिमा गाई है। संतों के विषय में कहा है कि उन्हें मुझसे भी बड़ा समझें, उनका दर्शन करें, उनका प्रसाद लेवें व उनका सत्संग करें। मुद मंगल में संत समाजू, जियो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद मंगल देने वाला है। वह संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। संतों के समान कोई हितकारी व उपकारी नहीं है। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंद्र तमारी। होय उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। संतों का ऐसा सहज स्वभाव होता है कि वे मन वचन और काया से दूसरों का उपकार करते हैं। जैसे अंधकार को दूर करने वाला चंद्रमा अपने उदय से संसार को सुख देता है, वैसे ही संत अपने उदय प्रभाव से सदा सुखदायक होते हैं। जो संतों की निंदा करने में तत्पर हैं वे उल्लू हैं। उनको मोह रूपी रात प्यारी है, ज्ञान रूपी सूर्य नहीं। योग मार्ग के अनेक स्थान हैं और उनके अलग अलग धनी हैं, इसलिए अनेक मत चल पड़े। ये मत स्वाभाविक है, इनके सिवाय कृत्रिम मत अलग हैं जो विद्या बुद्धि से चले हैं। सबको एक नहीं कह सकते, सबका क्षेत्र अलग अलग है। जो जहाँ तक पहुँचा है वहीं तक का मार्ग उसने गाया है। योग मार्ग में अलग अलग मंजिलों का भेद बतलाया है। इस मार्ग को भली भांति जान लेने से मनुष्य के परस्पर विरोध का स्थान नहीं रह जाता। इस मार्ग को अच्छी तरह समझ लेने पर मालूम हो जाता है कि किस प्रकार एक से अनेक हुए और फिर कैसे अनेकता के दोष से बचकर एक हो सकते हैं। अध्याय 2 रचना के भेद का संक्षिप्त वर्णन, जैसा संतों के मुख से सुना और उनकी वाणी में पढ़ा। रचना के 3 हिस्से हैं: निर्मल चैतन्य देश, ब्रह्मांड और पिंड। पिंड में 6 चक्र हैं: गुदा, इंद्री, नाभि, हृदय, कंठ और तीसरा तिल अथवा षटम चक्र। यह ब्रह्मांड के 6 कमलों के बिंब और ब्रह्मांड के 6 कमल निर्मल चैतन्य देश के 6 पद्मों के बिंब हैं। ब्रह्मांड के 6 कमल यह हैं: शिवलोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु लोक। सहस्रदल कमल, त्रिकुटी और सुन। शिव, ब्रह्मा और विष्णु के लोकों को अंड कहते हैं। पिंड, अंड और ब्रह्मांड को 3 लोक और संतों के निर्मल चैतन्य देश को 4था लोक कहते हैं। ब्रह्मांड में पार ब्रह्म पद शामिल है। संतों के निर्मल चैतन्य देश में केवल चैतन्य ही चैतन्य और अंतर्मुख शक्ति है। वहाँ काल और माया व जड़ता और बहिर्मुख शक्ति का नामो निशान नहीं है। ब्रह्मांड और पिंड काल यानी ब्रह्म और माया के देश हैं। ब्रह्मांड में मन और माया पर चैतन्य गालिब और हावी है, यानी वहाँ मन और माया है मगर उन पर चैतन्य प्रधान है। पिंड में चैतन्य पर मन और माया गालिब और हावी हैं, यानी यहाँ चैतन्य है जरूर मगर मन और माया प्रधान हैं। माया और ब्रह्म की रचना कल्पित और नाशमान है। ब्रह्मांड में देश अभाव होता है और पिंड में पृथक पृथक
और जल्द जल्द मृत्यु होती है। संतों का निर्मल चैतन्य देश अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। नीचे के 3 चक्रों गुदा, इंद्री और नाभि की कार्रवाई हैवानी है और यानी पशुओं से ताल्लुक़ रखती है। इन चक्रों में मुख्य अंग से बरतना पशुवत है। पहले 3 अवतार मत्स्य, कच्छ और बराह इन्हीं 3 चक्रों से ताल्लुक़ रखते हैं। यह हैवानी ताकतों के अवतार थे। यह सकल सूरत में भी पशु थे। हृदय चक्र पर नर और पशु की संधि है। नरसिंह अवतार हृदय चक्र से ताल्लुक़ रखता है। हृदय चक्र पर जो शिव का रूप है वह पशुपति कहलाता है। ऊपर के 3 चक्रों में बरतने और गति पाने से नर कहलाता है। तीसरे तिल यानी छठे चक्र पर पहुँचने से जोगी गति और जोगानंद प्राप्त होता है। ब्रह्म और पार ब्रह्म पद में पहुँचने पर जोगेश्वर गति और जोगेश्वरानंद प्राप्त होता है। ब्रह्म और पार ब्रह्म पद के परे देश संतों का शुरू होता है। वह सुरत चैतन्य का देश है, जिसका पता और भेद सिर्फ संतों ने दिया और प्रथम परम संत अवतार कबीर साहब का हुआ।